अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शोएब एंड वेलकम टू माय चैनल रोएब्स एकेडमी। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी कहते हैं, वो स्टडी करेंगे। ठीक है, ये होता क्या है? बेसिकली हमें पता है कि जो चीजें अभी हमने पढ़ी हैं कि जो एसिड होते हैं वो H+ डोनेट करते हैं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो H+ डोनेट करते हैं, वो एसिड होते हैं। जो OH नेगेटिव आयन जो है वो डोनेट करते हैं, उन्हें हम बेस कहते हैं। तो अगर ये H+ और OH नेगेटिव आयन वाटर के अंदर हो तो उस सूरत में जो हम स्टडी करते हैं उस टॉपिक का नाम होता है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रिएक्शन है H2O, ठीक है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये क्या कर रहा है? H+ आयन डोनेट कर रहा है और OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये एक तो मॉलिक्यूल नहीं होगा ना जिसने डोनेट किया और इसने डोनेट किया, या जाहिर बात है दो होंगे यहाँ पर। तो ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और आपको जैसे मैंने पहले भी क्लासेस में बताया कि H+ नहीं होता, क्योंकि H+ एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिएक्टिव एजेंट है, रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो फौरन जो है वो H2O के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये बना लेता है H3O हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, और OH नेगेटिव आयन। हम इसी को जो है वो कंसीडर करते हैं और बुक्स में हमारी ये लिखा जाता है कि ये H+ है, इस तरीके से लिखा जाता है जैसे हमारी बुक में। लेकिन एक्चुअल जो रिएक्शन होता है वो ये वाला होता है कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो इस सूरत में ये H अपना जो है वो इसको दे रहा है और OH जो है वो अलग हो रहा है, तो ये हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, ये हाइड्रोक्सिल आयन कहलाता है। तो ये इस सूरत में जो है ये एज अ एसिड रिएक्ट कर रहा है और ये एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है। ये H+ दे रहा है, ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है लॉरी ब्रोस्टन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होता है ये कहलाता है ऑटोप्रोलिसिस। क्या कहलाता है? ऑटोप्रोलिसिस। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो मतलब अगर हम ये क्या हो रही है? सेल्फ आयोनाइजेशन हो रही है ना, रिएक्शन की सेल्फ आयोनाइजेशन हो रही है, वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन। तो इसकी अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं उसको हम कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने नहीं पढ़ा तो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था, और वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले आप वो देख लें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है हमारे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन होती है रेशो में। ठीक है, जैसे अगर ये वाला हमारे पास रिएक्शन है तो अगर मैं इसका Kc यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc से डिनोट करते हैं, अगर मैं Kc इसका लिखूं तो कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि Kc इक्वल्स टू मोलर कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन जो ब्रैकेट बना रहा हूं ये कंसंट्रेशन के सिंबल है। ठीक है, हम अपने बुक वाला फॉलो करते हैं, ये वाला। ठीक है, और ये भी एज इट इज ही होगा। तो H+ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये कहलाता है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसको हम डिनोट करते हैं Kc से। ठीक है, अब हमें पता है जैसा कि वाटर जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, वाटर के अंदर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन नहीं होती। वाटर एक न्यूट्रल लिक्विड है, ठीक है, जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। लेकिन ये आयोनाइज होता है, ठीक है, जब आयोनाइज होता है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो उस सूरत में हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर लेकर आ जाऊं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहां लिख रहा हूं। ठीक है, Kc और स्क्वायर ब्रैकेट H2O इक्वल्स टू H+ और OH नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो Kc और H2O है ना, जैसे कि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसके अंदर नो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन का चेंज नहीं होता, तो इसीलिए इसको हम कन्वर्ट करके लिखते हैं Kw में। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, या इन अदर वर्ड्स आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और इसको हम ऐसे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं, और इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करके आई है ये फिक्स आई है, और रूम टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। कम करेंगे तो कम हो जाएगी। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो कि नॉर्मली रूम टेम्परेचर होता है हमारा, रूम टेम्परेचर के ऊपर जो इसकी वैल्यू होती है वो फिक्स होती है और वो होती है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -14। और मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब जो है वो हमारी यूनिट है मोलर कंसंट्रेशन की। यहाँ पर स्क्वायर इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये दो वैल्यूज है ना, तो इसकी भी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मोल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेसीमीटर 6। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल स्क्वायर डेसीमीटर -6। तो ये इस किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एमसीक्यूज बेस्ड ये क्वेश्चन आ सकते हैं और जरा कॉन्सेप्चुअल बेस है, क्योंकि हम आगे जो है वो पीएच का जब चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तो पीएच के अंदर जो है वो इससे कंसर्न होगा कि जैसे इसकी वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -14 है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे जैसे वाटर के अंदर या किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर या किसी भी सोल्यूशन के अंदर जब H+ की वैल्यू बढ़ती रहती है तो वो सोल्यूशन एसिडिक होता रहता है। तो जैसे जैसे इसके अंदर वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, यानी कि बढ़ेगी कैसे, -15 16 नहीं, बल्कि नीचे आती रहेगी, -13 ये 12 11 10। ठीक है, उसके बाद जब हम उसकी पीएच निकालेंगे तो वो फिर एसिडिक या बेसिक जो भी होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक छोटा सा टॉपिक है। इसको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिंपल है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वाटर की सेल्फ आयनाइजेशन रिएक्शन का, उसे हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं, और उसकी जो वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वो फिक्स्ड होती है, जो कि होती है 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -14 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इनटू स्क्वायर। ठीक है, और इसका ये छोटा सा जो है वो रिएक्शन होता है, इस तरीके से हम कन्वर्ट करके लिखते हैं। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।